आधी हकीकत आधा फसाना। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ तो बजरंग बली की जन्मभूमि कहां है? इस सवाल का आज तक सटीक जवाब नहीं मिला। दावा तो कई जगहों को लेकर है, कई निशानियों का हवाला भी दिया जाता है, लेकिन सबसे सटीक दावा जुड़ता है नासिक के एक पर्वत से। कहते हैं उसी जगह पर मां अंजनी ने 108 साल कड़ी तपस्या की थी। उसी पहाड़ की एक गुफा में महाबली हनुमान का जन्म हुआ था और उसी पर्वत पर उनकी बाल लीला से जुड़े कई साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। अब ऐसे दावे तो देश के कई हिस्सों में होते हैं, फिर अंजनेरी पर्वत की कहानी को ही सच क्यों माना जाए? तब लोगों ने बताया, अंजनेरी पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही इस कथा से जुड़े तमाम सबूत आपकी आंखों के सामने होंगे और आप चाहकर भी दावे को खारिज नहीं कर पाए। महाबली हनुमान रामायण में भी हैं और महाभारत में भी। माता पिता के नाम से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन इनकी जन्मभूमि को लेकर कई दावे किए जाते हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि महाबली का जन्म झारखंड के गुमला शहर में अंजन धाम की गुफाओं में हुआ। कुछ के मुताबिक जन्मस्थली कर्नाटक के हम्पी में है। किसी को लगता है कि वो जगह राजस्थान के चुरू में है, तो कई जानकारों का अंदाजा है कि हनुमान का जन्म स्थान भुवनेश्वर के आसपास खुर्दा की पहाड़ियों में है। लेकिन सबसे बड़ा दावा होता है महाराष्ट्र में नासिक के अंजनेरी पर्वत को लेकर। कहते हैं उस पर्वत पर आज भी महाबली हनुमान के जन्म से जुड़ी कई सच्ची निशानियां मौजूद हैं, जिन्हें आज भी कोई खारिज नहीं कर पाता। पौराणिक कहानियों में ज्ञान बहुत होता है, संदेश बहुत होते हैं, लेकिन कई बार यही कहानियां इतनी पेचीदा हो जाती हैं कि कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। नमस्कार, मेरा नाम है जितेश पांडे और आज हम एक ऐसी ही कहानी का सच तलाशने निकले हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान के जन्म स्थान से जुड़ी कहानियों की, जिसे लेकर अलग अलग इलाकों में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन कहानियों का पूरा सच क्या है, यही जानने के लिए आज हम अपना सफर शुरू करेंगे। अंजनेरी पर्वत की तलाश में हमारी टीम ने 12 ज्योतिर्लिंगों में एक त्र्यंबकेश्वर धाम का रुख किया। इसकी एक खास वजह है। दावे के मुताबिक आज का त्र्यंबकेश्वर धाम ही वो जगह है जहां युगों पहले मां अंजनी ने तपस्या की थी। यहां हमें तलाश थी एक ऐसे सूत्र की जो अंजनेरी पर्वत का रास्ता बता सके, जो सदियों पुरानी कहानी के तारों को आज की हकीकत से जोड़ सके। केसरी नाम का वानर था, वो केसरी पवन का अवतार माना गया है। और अंजना एक शापित नारी, एक अप्सरा या एक देवता मानी गई है जिसका जन्म होता है। और वो बड़ी शिवजी की तपस्या करते, त्र्यंबकेश्वर भगवान की तपस्या करते हैं। तो आशुतोष त्र्यंबक भगवान उनको प्रसन्न हो गए और केसरी जो वायु के अवतार थे उनको बड़े बलशाली थे, तो उनको बताया कि तुमको भी पुत्र ऐसा ही होगा। उन्होंने बड़ा तप किया था अंजनी ने, तो उनको जो पुत्र हुआ शिव के आशीर्वाद से, वो शिवजी नहीं 11वां रुद्र, एकादश, रुद्र एकादश है, वेदों में रुद्र एकादश है। तो अष्टमूर्ति तो शिव की विख्यात है, 12 ज्योतिर्लिंग भी है, तो एकादश कैसे है? तो 11वां रुद्र, रुद्र के जो 11 रुद्र है उसमें से जो 11वां रुद्र है वो हनुमान जी को माना गया है यहाँ पर। लोगों ने बताया कि यहां से कुछ ही दूरी पर अंजनेरी गांव है, जहां से एक रास्ता हनुमान जन्मभूमि की तरफ जाता है, जो पहले ऋषिमुख पर्वत कहलाता था, लेकिन आज अंजनेरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। रास्ते में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला की चोटियां दिखी। इन्हीं में एक अंजनेरी पर्वत भी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी महाबली हनुमान का जन्म स्थान है। अंजनेरी पर्वत के सफ़र पर अब हम उस जगह पर आ गए हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हनुमान जन्म स्थान के हम करीब पहुंच चुके हैं, और चैलेंजिंग किस लिए, वो ज़रा इस पहाड़ को देख लीजिए। अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होने वाला है और ये जो
पूरे पहाड़ है और ऊपर देखिए आप किस तरह से बिल्कुल स्टीप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हालांकि इधर से रास्ता नहीं है, रास्ता बनाया गया है पीछे से, जिससे थोड़ी आसानी होगी, लेकिन इस पहाड़ को पूरी तरह से क्रॉस करके हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर अंजन माता की गुफा है, जहाँ पर हनुमान का जन्म स्थान है। महाबली हनुमान की जन्मभूमि की तलाश में हमारी टीम नासिक के ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई कर रही थी। क्या यही वो धरती है जहां पवन पुत्र ने जन्म लिया था? क्या उन चोटियों पर महाबली की बाल लीलाओं से जुड़े निशान आज भी दिखेंगे? आज एक एक करके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिलहाल कठिन रास्तों ने हमारे पसीने छुड़ा दिए थे। आगे जो रास्ता है उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना मुश्किल आगे हमारा सफ़र होने वाला है। ये देखिए, ये चढ़ाई है और अच्छा पानी भी आ रहा है ऊपर से। यहाँ पे एक राहत की बात है, चलिए बारिश नहीं हो रही है तो पानी कम है, लेकिन देखिए लगातार उस पर पानी आ रहा है और इसी रास्ते से होकर के हमें ऊपर की तरफ जाना है। फिर एक और टर्न दिख रहा है ऊपर, हम वहाँ से घूम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लगातार उस पर पानी आ रहा है, जिससे शायद वहाँ पे फिसलन भी हो सकती है। कहते हैं पौराणिक समय में ये जगह तपोभूमि थी। बात सही भी निकली। हमारी टीम को जैन स्वामी से जुड़ी सालों पुरानी गुफा दिखी जहां ताला लगा था। लेकिन हमें तो उस गुफा की तलाश थी जहां भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और वहां पहुंचने के लिए अंजनेरी पर्वत की उस चोटी तक पहुंचना था। हमें बताया गया था कि जन्मस्थान से पहले अंजनी गुफा मिलेगी, जो अब हमें नजर आने लगी थी। कहते हैं इसी गुफा में माता अंजनी रहा करती थी। बताया जाता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान श्री राम भी लक्ष्मण और सीता के साथ इस गुफा में आए थे। अंजनी गुफा यानी वो जगह जो माता अंजनी का निवास स्थान था। लेकिन रामायण की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत दिलचस्प किस्सा इस जगह से जुड़ता है। माना यह जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता इस जगह पर माता अंजनी से मिलने के लिए आए थे। ठीक इसी गुफा में ये सभी लोग माता अंजनी से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया और कुछ देर तक यहाँ विश्राम किया था। लेकिन माता अंजनी की ये जो गुफा है, यहाँ पर वो लंबे समय तक रही थी, लंबे समय तक साधना करती रही थी और यही तमाम कहानियों को यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनमें दर्शाया गया। महाबली का जन्मस्थान अभी 2 किलोमीटर दूर था। रास्ता बताने वाले शख्स के साथ हम पर्वत के उस मोड़ पर पहुंचे जहां एक सरोवर दिखाई दिया। बताया गया कि यह सरोवर बाल हनुमान की लीला का सबसे बड़ा सुरंग लगाई। वहां बाएं पैर के पंजे के दबाव से एक बड़ा गड्ढा हो गया, जो आज एक सरोवर बन चुका है। यह तालाब दावे के मुताबिक बाएं पैर के पंजे के आकार का है या नहीं, यह समझने के लिए ऊंचाई पर जाना पड़ता है, जहां से सरोवर बिल्कुल बाएं पैर के पंजे की तरह दिख रहा था। ये एड़ी, यहां उंगलियां और इस जगह अंगूठा। कहते हैं सूर्य को निगलने के लिए हनुमान ने यहीं से आसमान में छलांग लगाई थी। अंजनेरी पर्वत पर हनुमान से जुड़े जितने भी दावे किए जाते हैं उनमें शायद सबसे बड़ा दावा है ये तालाब, जो हनुमान चरण तालाब जिसे कहा जाता है उसका। और नीचे जो तस्वीर हमें नज़र नहीं आ रही थी, हमें लग रहा था कि जो हमें बताया गया वो शायद सही नहीं है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ आए हैं उसके बाद आप देखिए अब बिल्कुल नज़ारा ही बदल गया है और पूरे इस तालाब को अब आप देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नज़र आएगा, जैसे ये किसी के पैर के निशान हो, किसी की एड़ी हो, वैसे नज़र आएगा पीछे का हिस्सा। और आगे की जो तमाम जो आप वो तालाब देख रहे हैं, जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, ऐसा लगेगा जैसे आगे की उंगलियां हैं और पूरा का पूरा ये जो तालाब नज़र आएगा आपको अब, वो ऐसा दिखेगा जैसे किसी का चरण हो। कहानी ये है कि यहीं से भगवान हनुमान ने छलांग लगाई थी और जो दबाव बना था, जो प्रेशर बना था, उसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा एक गड्ढा हो गया जो अब तालाब है। और लोगों की आस्था है कि ये हनुमान के चरण के निशान है, जो अंजनेरी पर उनके जन्म स्थान होने के दावे को पुख्ता करता है, उसे साबित करता है।
वाकई ये तालाब अद्भुत है, जिसके आधार पर अंजनेरी पर्वत को ही हनुमान जन्मभूमि माना जाता है। अब जन्मस्थान को लेकर हमारी टीम की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। मंजिल करीब थी। कुछ देर में वो अद्भुत जगह पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद होगी। हमने श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या देखी, सीता का प्रकट स्थल सीतामढ़ी देखा, नेपाल में लव कुश के जन्मस्थान तक चले गए। लेकिन महाबली हनुमान के जन्म से जुड़े दावे की पड़ताल हमारी टीम पहली बार कर रही थी। एक दावा कर्नाटक के किष्किंधा से भी जुड़ता है, लेकिन शोधकर्ता उसे बहुत सटीक नहीं मानते। सबसे तगड़ा दावा नासिक की अंजनेरी पर्वत की चोटी को लेकर होता है, जहां महाबली के जन्म से जुड़े सभी अहम निशान आज भी मौजूद हैं। उन सारी निशानियों को पहली बार टीवी कैमरे में कैद करने के लिए हमारी टीम पर्वत की चोटी पर पहुंच चुकी थी। वो मंदिर है जो अंजनी माता का मंदिर है। हम सुबह से निकले हैं। जो सामने नजर आ रहा है वो अंजनी माता मंदिर है, हनुमान जन्म स्थान। अच्छा, जन्म स्थान हनुमान का, इधर ही हनुमान का जन्म हुआ था। अच्छा, तो अब फाइनली हम लोग को हमारी मंजिल नज़र आ रही है। पहले हमने देखा था वो दूसरा मंदिर था, तो अब ये जन्म स्थान मंदिर है, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। सुबह से निकले हुए थे, अलग अलग निशानों को देखते रहे और अब जा कर के अंततः पहुँच चुके हैं हनुमान जन्म स्थान तक। वो सामने मंदिर नज़र आ रहा है, थोड़ी दूर और चलना है और उसके बाद जन्म स्थान आपके सामने है। आखिरकार हमारी टीम उस जगह पहुंच ही गई जहां से पवन पुत्र के जन्मस्थान होने का दावा जुड़ा है। यहां एक छोटा मंदिर था। दावा होता है कि यह मंदिर उसी जगह पर है जहां युगों पहले महादेव के वरदान से हनुमान का जन्म हुआ था। मंदिर के अंदर माता अंजनी और महाबली हनुमान की एक अद्भुत प्रतिमा थी, जिसमें बाल हनुमान माता अंजनी की गोद में दिखाई देते हैं। इसी मंदिर में ये जो मूर्ति है, जरा आप उसे ध्यान से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। ऐसी मूर्ति आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, उसके बारे में जानते होंगे, तो आपको पता ही है कि वहां भी वर्णन किया गया है कि हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जो हनुमान का डिस्क्रिप्शन जिस तरह से किया गया है वो काफी बलशाली हैं, उनके कंधे पर जनेऊ है। लेकिन यहाँ पर एक बालक के रूप में, एक शिशु के रूप में भगवान अपनी माता के गोद में है, माता अंजनी के गोद में है। और ये मूर्ति काफी पुरानी बताई जाती है। लोगों की गहरी आस्था इस वजह से है ही कि ये जगह जन्मस्थान कहा जाता है, जन्मस्थान माना जाता है और उसके प्रतीक के तौर पे ये मूर्ति स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बलशाली और ताकतवर और जिनकी पूजा की जाती है हनुमान की, वो नहीं है, बल्कि एक शिशु के रूप में है, एक बालक के रूप में है, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान रहा है। यहां पर किसी तरह का दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिलता, केवल कुछ निशानियां और चमत्कार की कुछ कहानियां हैं। अंजनी माता की ये जो मूर्ति है जिसमें बाल हनुमान उनकी गोद में है, ये काफी बाद में यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन जो दावा है इस जगह से जुड़ा हुआ है वो काफी पुराना है। और उसकी वजह नीचे की तरफ आप जो दो पिंड देख पा रहे हैं वो है। ये दोनों पिंड को स्वयं माना गया है, यानी अपने आप प्रकट हुए हैं। और माना यह जाता है कि ये पुरानी मूर्तियां हैं, एक तरफ हनुमान है, दूसरी तरफ उनकी मां अंजनी है। और हनुमान और अंजनी की इस तरह से यहाँ पर पूजा की जाती है। जितनी मान्यता इस जगह पर जो मंदिर की है वो इंटरेस्टिंगली, ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हनुमान को हर जगह, हर मंदिर में हनुमान की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर पहले उनकी मां की पूजा की जाती है। कहते हैं ये जगह माता अंजनी की तपोभूमि रही है, जिसके बाद महाबली का जन्म यहां हुआ था। उस तप की एक निशानी मंदिर से बाहर मिलती है। मान्यता यह है कि यहाँ पर जो ये शिवलिंग मौजूद है ये आज का नहीं है, इससे ये स्वयंभू शिवलिंग है और
ठीक इसी जगह पर बैठकर माता अंजनी लंबे समय तक तपस्या कर रही थी। तपस्थली तो ये है ही, ये पूरा जो पहाड़ है वहाँ पे तपस्या की जाती थी। माता अंजनी इसी जगह पर बैठकर तप करती थी, जिसके थोड़ी दूर पर वो जन्म स्थान है जहाँ पर हम मौजूद थे। और ये भी इसे भी एक बहुत बड़े साक्ष्य के तौर पर बताया जाता है और माना ये जाता है कि ये वो जगह, ये तमाम जगह जो पौराणिक कहानियाँ हैं उनके सबूत हैं। मान्यताओं के मुताबिक अंजनेरी पर्वत की ये चोटी ही माता अंजनी की तपोभूमि है और यही मंदिर महाबली हनुमान का जन्म स्थान है। लेकिन ये हनुमान जन्मभूमि से जुड़ा इकलौता दावा नहीं है, इसलिए किसी एक जगह को भगवान हनुमान का सच्चा जन्म स्थान कहना जायज नहीं होगा। पौराणिक कहानियों की पड़ताल नहीं की जा सकती क्योंकि उनसे जुड़ी निशानियों में लोगों की गहरी श्रद्धा होती है। उन निशानियों की वैज्ञानिक व्याख्या किसी की आस्था को ठेस पहुंचा सकती है और यह किसी भी रूप में सही नहीं कहा जाएगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।